मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन तक जितने एतराज़ात लोगों ने किए, आज हम उन एतराज़ात को पढ़ते हैं। पहला एतराज़ आर्या इस आयत पर एतराज़ करते हैं कि दुआ बेमौका है, क्योंकि इंसान जो इस्लाम ला चुका है, नमाज के लिए हाजिर हो गया है, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी तो हिदायत तो इसे मिल ही गई और मांगी वो चीज़ जाती है जो हासिल ना हो, बस ये हिदायत मांगना बिल्कुल बेकार है। माज़अल्लाह। आर्या एक मशहूर मरूफ फ़िरका गुज़रा है। जवाब इसका इस आयत पाक की तफसीर से बखूबी ज़ाहिर हो गया है कि यह मुराद है हिदायत पर कायम रखना। एक बंदे को हिदायत तो मिल गई है, कोई बंदा कह सकता है कि मैं इस पर कायम रहूँगा? कोई कह सकता है? कोई दावा कर सकता है? बड़े बड़े हमने ज़ौक़ वाले लोगों को देखा, चंद दिन उनको ज़ौक़ होता है ज़िक्र अज़कार नमाज वगैरह के लिए, फिर ऐसे शैतान का हमला होता है, नमाजें भी गई, ज़िक्र भी किया, सोबत भी गई। ये और जिस तरह कहते हैं ना उम्रा शरीफ हज मुबारक कर लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि उस पर इस्तिकामत रखना। हिदायत तो फिर वो होगी जो इंसान को हमेशा आखिर दम तक मिले और रहे। अच्छा, एक बात यानी मुराद क्या है? मौला अगर तूने हिदायत दे दी है तो मुझे इस पर इस्तिकामत दे आखिर दम तक, एक बात। या इसमें तरक्की देना, अगर पहले मुझे थोड़ी हिदायत है तो अब मुकम्मल हिदायत दे दे, पहले थोड़ा जज्बा है तो अब फुल जज्बा आ जाए। अच्छा, नंबर 2, कल्ब को दुरुस्त रखना। ये भी तो आप देखते हैं, बड़े बड़े नमाजी गाजी हाजी नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, उम्र शरीफ भी करके आते हैं, फिर भी उनका वही उठना बैठना, झूठ, अपना फतूर, धोखे, सब कुछ वही। इसका मतलब है वो हिदायत ना हुई ना सही। हिदायत तो ऐसे ऐसे भी हमने हाजी देखे हैं जो बस पहले जितने गंदे होते थे, जब वहाँ जाते हैं तो आते हैं तो एक माशाल्लाह मिसाल बन जाते हैं। हिदायत तो इसको कहते हैं जो हमेशा इस्तिकामत वाली हो। अच्छा, नंबर 2, कल्ब को दुरुस्त रखना या मुसीबतों में साबित कदम रखना, ये भी हिदायत है ना। बंदा नमाज तो पढ़ता हो, रोज़े भी रखता हो, अल्लाह अल्लाह भी करता हो, मुसीबत है तो बंदा हाय वाय शुरू कर दे, फिर भी तो मज़ा ना आया ना। मुसीबत में भी तो साबित रखना होना कुरान पाक से साबित और हुक्म है। लिहाजा वगैरह वगैरह, जैसा इंसान हो ऐसे इसके लिए वैसी हिदायत है। काफिर के लिए हिदायत क्या है भला? वो ये हिदायत मांगे कि मौला मुझे इस्लाम नसीब फरमा दे। अच्छा, हिदायत ये कि वो ईमान ले आए। मोमिन के लिए हिदायत ये है कि तकवा अख्तियार कर ले। अब कितने मुसलमान हैं? 22-23 करोड़ के राउंड बोन हैं, उनमें से कोई बंदा दावे से कह सकते कि ये 22 के 22 करोड़ सारे के सारे मुत्तकी हैं। और जिस तरह कहते हैं टामा टामा हमें मिलेगा इस तरह के मुत्तकियों का, किसी में क्या ऐब होगा, किसी में क्या ऐब होगा। मुत्तकी में तो कोई ऐब होता ही नहीं है। अच्छा, मुत्तकी है तो वो अपनी हिदायत ये मांगे कि इस पर अल्लाह ताला उसको कायम रखे। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने जो ऐसी तौबा की हैं कि दम आखिर तक सुभान अल्लाह मिसालें कायम कर दी हैं। जिस किस्म की तिलावत करने वाला होगा इस किस्म की हिदायत मुराद होगी। हम भी तिलावत करते हैं जो दूसरों को नींद आ जाती है, वो भी तिलावत करते थे कि पक्षी परिंदे भी उनके साथ तिलावतें शुरू कर देते थे, पहाड़ रोना शुरू कर देते थे। ठीक है ना जी, साबित कदमी ये है। ख्याल रहे कि फिर हम सीधे रास्ते पर हैं, यानी इस पर चल रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम भी सीधे रास्ते पर आए। ये 2-3 पॉइंट देने के बाद अगर ये बात भी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते मुबारक में किसी को शक है? जो साहबा अलैहिर्रिज़वान के रास्ते पर किसी को शक है? फिर वो नमाज़ों में क्यों पढ़ते थे? हर नमाज में, हर पहली रकात में, दूसरी, तीसरी, चौथी में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। रब तआला फरमाता है इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। महबूब, इसमें पक्की बात है कि आप मुरसलीन में से हैं। और आगे सूरत यासीन शरीफ में आया कि अला सिरातिम मुस्तकीम, आप राह मुस्तकीम पर भी हैं। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्यों पढ़ते थे? ठीक है जनाब। रब तआला भी सीधे रास्ते पर है, यानी सीधे रास्ते पर चलने से मिलता है। जैसे लाहौर सीधी सड़क पर है, रब तआला फरमाता है इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम। इन्ना रब्बी, रब तआला के रास्ते पर किसी को शक है तो ये आयत का मतलब क्या होगा? सूरह हूद अलैहिस्सलाम, इन्ना रब्बी, बेशक आपका रब, बेशक रब तेरा सीधे रास्ते पर। मतलब वही बात आम लफ्ज़ों में, हालांकि मुमकिन नहीं है उसकी शयान शान के माना ना हो,
क्योंकि इंसान को उसकी शयान शान माना करते हुए बहुत समझ के बात करनी पड़ती है। लिहाजा जो गुमराह है वो अपना गुमराही से दूर होने की दुआ मांगेगा, जो हिदायत पा चुके हैं तो उस पर हिदायत में मुस्तकीम गामज़न मुकम्मल होने की दुआ मांगेगा, और जो मुत्तकी है तो इसमें मज़ीद दर्जात बुलंद होने की दुआ मांगेगा वगैरह वगैरह। इसमें बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं है कि माशाअल्लाह इसका जो जवाब दिया है ये जवाब बिल्कुल हर लिहाज से परफेक्ट है। बस दूसरा एतराज़, हम भी नमाज में ये दुआ करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला। अम्बिया व औलिया अलैहिमुस्सलाम अलैहिम रिज़वान भी यही दुआ करते हैं, तो हम में फ़र्क क्या हुआ? ये दूसरे वहाबी हैं। रास्ता सब एक का एक है मगर मंजिल मकसूद सब की जुदा गाना है। हमारे रास्ते की इंतहा आग से निजात है। हम तो यही कहते हैं ना, अल्लाह ताला हमें दोज़ख से बचा दे, यही कहते हैं ना जी। आरिफ क्या कहते हैं, मौला ना हमें जहन्नम का डर है ना तेरी जन्नत की लालच है, ना हमें जहन्नम का डर है ना तेरी जन्नत की लालच है, मौला बस हमें तो तेरी रज़ा चाहिए। ठीक है जनाब। मकबूलों की इंतहा क्या है, जन्नत का गुलजार है। महबूबों के रास्ते की इंतहा क्या है, दीदार विसाल है। वही बात जो हम आपको अक्सर अर्ज़ करते रहते हैं। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ना, अगर मुझे अल्लाह ताला नाराज़गी से जहन्नम में भेज दे वो मुझे मंजूर है। नाराज़गी में जहन्नम में, बल्कि राज़ी हो के जहन्नम में भेज दे वो मुझे मंजूर है। अगर नाराज़ हो के जन्नत में भेजे तो मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, जैसे बल्कि महबूबों के रास्ते की इंतहा दीदार विसाल यार है। जैसे बराती सारे जाते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, सियासी भी होते हैं, समाजी भी होते हैं, बड़े अमीर कबीर होते हैं, सब बारात के साथ जा रहे होते हैं ना, और रास्ता हर एक का जुदा गाना है। भला कैसे? दूल्हा और इसके माँ बाप सब भी जाते हैं, एक ही रास्ता है, सब रास्ता भी एक बार जा रहे हैं, गाड़ी भी सबकी एक ही हैं। ठीक है जनाब, सब तय करते जा रहे हैं, मगर बारातियों की इंतहा खाना या शिरकत है। लेकिन हर आदमी के रास्ते की कैफियत जो है ना वो जुदा गाना है। जितने फन्ने खान जा रहे हैं, बड़े बड़े जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? जाकर खाना खाएंगे। उनका असल मकसूद क्या है? वहाँ जाना, शिरकत करना और खाना खाना। बारातियों का मकसूद क्या है? वहाँ खाना खाना। अहले कराबत की इंतहा क्या है? जोड़े घोड़े नाचना, खुशी मनाना, उनकी इंतहा यहीं तक है ना। मगर दूल्हा की इंतहा क्या है? दुल्हन का हसूल है। दुल्हन को लेने के लिए सिर्फ दूल्हा ही जाता है ना, दूल्हा ना जाए, सारे बाराती चले जाएं, उनमें से बड़े बड़े सियासी भी हों, बड़े बड़े रिचमैन भी हों, क्या वो दुल्हन दे देंगे? मकसद असल जो हसूल है वो किसका है? दुल्हन का है। हसूल करने वाला उसको कौन है? दूल्हा है। बाकी सारे उसके साथ बस ज़ेब व ज़ीनत के लिए हैं। इसका मतलब है सारे जा रहे हैं लेकिन मंजिल हर एक की जुदा जुदा है। तो यहाँ भी बाबा सारे अपने मोमिन हैं या मुत्तकी हैं या वली हैं या गौस है, रास्ता एक ही है लेकिन मंजिल हर एक की अलहदा है। गो के मंजिल एक ही है, हमारी मंजिल क्या है? वही बात जो अभी अर्ज़ की है कि जहन्नम से निजात मिल जाए हम आम गुनाहगारों की। मुत्तकी की क्या है? मौला इसमें और दर्जे, पहला सीढ़ी वलायत की दी है तो मुझे कुतुबियत की दे दे, कुतुबियत की मिले तो मुझे गौसियत की दे दे, है ना। इस तरह सारे दर्जे अपना, सारे रास्ते एक है लेकिन मकसद अलहदा अलहदा है। रास्ता एक है मंजर मगर मंजिल मकसूद जुदा गाना है। इस आयात से ना ही कोई बंदा धोखा खाए ना ही किसी को धोखा दे। ये कुरान पाक की तफसीरें हो रही हैं आशिकाना आशिकों के अपना कलम से। हम आ गए हैं सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। इस पर दो एतराज़ हैं जनाब। सिरात मुस्तकीम एक रास्ता है और अम्बिया और औलिया उलमा अलग अलग रास्ते रखते हैं, तो एक रास्ता इन सब का रास्ता क्यों कर हो सकता है? क्योंकि हर नबी की शरीयत अलहदा थी, हर वली की सिलसिले तरीक़त जुदा जुदा है। कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोरवर्दी वग़ैरह उलमा के मज़हब अलहदा अलहदा, हनफी, शाफ़ी, मालकी, हम्बली वग़ैरह। गर्ज़ के ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल सकता जो इन सब का रास्ता हो। आजकल इसी बातों पर ना जनरेशन को, नौजवान को आड़े ला करना गुमराह लोग बड़ा बिदराह कर रहे हैं, बड़ा गुमराह कर रहे हैं कि ये देखो इन्होंने अलग रास्ते बना लिए हैं, ये कादरी है, ये सोरवर्दी है, ये चिश्ती है, ये हम्बली है, ये मालकी है, ये शाफ़ी है। अगला बंदा जो नॉलेज नहीं रखता, जो उलमा की सोबत में नहीं बैठने वाला, उसको तो फिर टेंशन हो ही जाती है ना, यार बात तो सही कह रहा है ना, उसको ये पता नहीं है। इसका जवाब सुने,
तफसीर अजीज़ी में नहायत ही नफीस मिसाल है। इसके बाद जवाब दिया गया कि वो ये है कि एक काफ़िला एक रास्ते को तय कर रहा है, एक काफ़िला एक रास्ते को तय कर रहा है, लेकिन इस काफ़िले के आदमी मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। समझे? एक काफ़िला एक रास्ते को तय कर रहा है, काफ़िले में आदमी हज़ारों हैं या लाखों हैं, वो काम क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ कर रहे हैं। भला क्या कोई बढ़ाई है? सारे जो काफ़िले जाता है को सारे सूफ़ी जा रहे होते हैं, उसमें से कोई जितना काफ़िले चलते हैं, जहाँ में से सारे हम एक जहन के बैठे हैं। कोई दोस्त मुलाजमत कर रहा है, कोई दोस्त की शॉप है, कोई दोस्त जो है ना अपना कारोबार कर रहा है। काफ़िले में भी ऐसे ही होता है, कोई उनमें से बढ़ई जा रहा है, कोई उनमें से लोहार जा रहा है, कोई उनमें से कुम्हार जा रहा है, कोई उनमें से जरगर जा रहा है, कोई उनमें से ड्राइवर जा रहा है, कोई उनमें से अपना इल्म नजूम जानने वाला जा रहा है, कोई उनमें से साहिब तरीक़त जा रहा है, कोई बोझ उठाने वाला, कोई किरायादार, कोई मुहाफ़िज़, कोई चौकीदार है। सब काफ़िले में है, सब काफ़िले में। काफ़िला भी एक है, रास्ता भी एक है। इनमें से हर शख्स एक ही रास्ता तय कर रहा है, एक ही जगह जा रहे हैं। फिर दूसरी बात यह कि काफ़िला भी एक है, रास्ता भी एक है, जा भी एक ही जगह जा रहे हैं। ये नहीं कि कुम्हार ने वहाँ रुक जाना है, लोहार ने वहाँ रुक जाना है, बढ़ई ने वहाँ रुक जाना है, सब ने एक ही जगह पर ठहराव करना है। लेकिन अपने दर्जे के लेक अलग-अलग वो काम करते हुए ये सब एक दिन मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएंगे। ये हो गई अकली मिसाल, इतनी लाजवाब, सुभान अल्लाह। या यूनानी तबीबों का एक तरीका इलाज है, डॉक्टरों का दूसरा तरीका इलाज है। यूनानी क्या करते थे? दवाएं उनमें से जो भी मसला होता था, अपेंडिक्स का होता था, शुगर का होता था, एनीवन जो भी मसाइल होते थे, सब उनको दवाएं पिलाने वाली होती या उन पर लगाने वाली होती थी। बस ऐसे होता था ना जनाब। अब डॉक्टरों की भी वही पोजीशन है ना। ये क्या करते हैं, वो हकीम पिला देते हैं, ये उस जगह को काट देते हैं। वो भी उसी बॉडी का इलाज कर रहा है, वो भी उसी बॉडी का इलाज कर रहा है। दूसरा तरीका इन यूनानी तबीबी में से हर तबीब का तरीका कार अलहदा जुदागाना है। कोई मुफरत दवाओं से इलाज करता है, कोई जुनूस वगैरह से, कोई अरकियात और शरबतों से, लेकिन सारे यूनानी हकीम एक ही किस्म के मुआलिज माने जाते हैं। अब वो हिकमत है या डॉक्टरी है, इसको हम हिकमत ही कहते हैं ना। सी डॉक्टर उसी बुखार वाले मरीज़ का इलाज कर रहा है, हकीम भी उसी बुखार वाले मरीज़ का इलाज कर रहा है। डॉक्टर क्या देता है? अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो इंजेक्शन लगा देता है, हकीम जो है ना वो उसको काढ़े वगैरह दे देता है। इलाज बुखार का कर रहे हैं तो एक ही मरीज़ का कर रहे हैं, वो एक तरीके से कर रहे हैं, वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं। बस वो तो इलाज ही रहा है ना, एक ही मरीज़ का हो रहा है ना। इस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम, उलमाए किराम, उज़ाम, सूफिया उज़ाम, साफ़िया अगरचे अमाल में किसी कदर हम इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन असल मकसूद सबका एक ही है कि खुदा को राज़ी करना है। ठीक है जनाब जी। अमलों का इख्तलाफ ज़माने और मिजाजों के इख्तलाफ की वजह से है। ज़माने मौसवी में दीन मौसवी ही इन लोगों के मिजाज और ज़माने के मुआफ़िक था। फिर जो दीन आया है ना, गो के एक अपनी फितरत लेकर आया है, लेकिन मिजाज के साथ साथ आया है, मिजाज के साथ साथ आया। जिस तरह लोगों का मिजाज होता था, अल्लाह ताला उस तरह ही दीन उन पर नाफिज फरमा देता था। इसकी हज़ारों मिसालें आप आपको दे सकते हैं। इस्लाम में इब्तदा में शराब जायज़ थी, मतलब उस वक्त इनका मिजाज जो है ना शराब में डूबा हुआ था, शराब में डूबा हुआ था। तो जब उनका मिजाज इस्लाम की तरफ आया, ऐसा ऐसा पक्के होते गए, फिर क्या रिज़ल्ट निकला कि एक वक्त आया कि कुरान पाक ने फरमा दिया कि आज के बाद शराब हराम है। क्या उस वक्त उनका मिजाज शराब की तरफ था? जब दीन आया तो दीन पर मुस्तकिम और पक्के हुए, तो फिर इनका मिजाज मुकम्मल तौर पर दीन की तरफ आ गया। लिहाजा ये इसमें अपना इस्लाम जो है ना वो मिजाज को देख कर काम करते हैं। इस्लाम चेंज नहीं होता, इस्लाम चेंज नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला जो हुक्म फरमा देते हैं वही हुक्म क़यामत तक ही रहना होता है और है रहेगा। और ज़माना इसवी में दीन इसवी ही मुवाफ़िक हुआ। हदीस पाक में फरमाया गया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम इलाती बाप शरीक भाई हैं, असल तौहीद में सब का इत्तेफाक है, सारे नबी भाई हैं अलाती, लेकिन सारे के सारा शरीयत मुख्तलिफ थी, तौहीद तो सब की एक ही थी ना। तौहीद तो सब एक ही बयान करते रहे ना, सिर्फ मुख्तलिफ क्या था कि किसी शरीयत में 2 नमाजें थी तो किसी शरीयत में 1 नमाज थी, किसी शरीयत में 60 रोज़े थे तो किसी शरीयत में सिर्फ 13, 14, 15 का रोज़ा था, किसी शरीयत में फिर मतलब मकसूद तो एक ही है ना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा तरीक़ों में फ़र्क है।
तो लिहाजा असल तौहीद में सबका इत्तेफाक है, उलमा अपना अमाल में इख्तलाफ है। कितनी प्यारी दलील है अंबिया वल मुरसलीन की। लोग हमें इस उम्मत पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नबी तो सारे एक ही थे ना, सबको परमिशन तो एक जगह से मिलती थी ना, अमाल भी सबको एक ही जगह से हुक्म होता था ना से। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की तरीक़ा अपना शरीयत क्यों बकरी है, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत क्यों बकरी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत क्यों बकरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुबारक उनसे बकरी क्यों है। तौहीद सब एक है लेकिन तरीके सबके मुख्तलिफ हैं। इससे ये अपन हम नहीं मुराद ले सकते कि माज़अल्लाह उसका तरीका सही था तो इसका तरीका गुमराह है। माज़अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका गुमराह था तो मूसा अलैहिस्सलाम का सही है। अल्लाह ताला ने ही तरीके दिए हैं, ठीक है ना जनाब। हर तरीका उस ज़माने के मुताबिक बिल्कुल ठीक था। गैर मुक़ल्लिदों का एतराज़। सहाबा अलैहिर्रिज़वान अल्लाह ताला के मकबूल बंदे थे, इनके रास्ते पर चलना हिदायत है और इनका रास्ता सीधा रास्ता है। उन्होंने किसी की तकलीद ना की, बिलखुसूस इनको बड़ा बुखार चढ़ता है। जो हम लोग तकलीद करते हैं, मुक़ल्लिद है ना, जो किसी की तकलीद नहीं करते उनको बड़ा तकलीफ़ होती है। और ना इनके ज़माने में ये चार मज़हब हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली वगैरह बने, लिहाजा तकलीद ना ही करना सीधा रास्ता है। ये बिलखुसूस अहले हदीस हज़रात जो है ना सर, इन पर बड़ा ज़ोर देते हैं और इन्हीं रास्तों को देकर लोगों को बड़ा गुमराह करते हैं। इसका जवाब दो जवाब आएंगे। इस एतराज़ के दो जवाब हैं, एक है इल्ज़ामी, दूसरा है तहक़ीक़ी। इल्ज़ामी जवाब तो ये है कि नबियों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है और कोई नबी किसी दूसरे नबी का उम्मती नहीं है। सारे नबियों का रास्ता एक ही था ना, मुस्तकीम ही था ना। और लेकिन मुस्तकीम जो था, फिर इसका मतलब है हर नबी दूसरा नबी का उम्मती होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। एक रास्ता होने के बावजूद भी नबी किसी के रास्ते पर नहीं रहा, बल्कि नबी किसी का उम्मती नहीं बना। ठीक है जनाब, रास्ता एक ही था, तौहीद एक ही थी। अच्छा, लिहाजा उम्मती ना बनना सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम है। नबियों का रास्ता एक है लेकिन कोई नबी किसी का उम्मती नहीं बना। तो नबी तो किसी का उम्मती ना बनना ये तो हो गई सुन्नत अंबिया। तो लिहाजा फिर इनको भी किसी का उम्मती नहीं बनना चाहिए। दूसरा, वहाबियों को चाहिए कि किसी का उम्मती भी ना बने, किसी का उम्मती न बने, क्योंकि रास्ता तो एक है, रास्ता तो एक है नबियों का, लेकिन कोई नबी किसी का उम्मती नहीं बना। दूसरा जवाब तहकीक ये है कि सहाबा किराम असली तकलीद मौजूद थी। सहाबा किराम के दौर में असली तकलीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गैर फ़िकी सहाबा फ़िकी सहाबा किराम की इताअत करते थे, हालांकि ये वो खुद हदीसें पढ़ते हैं। कोई मसला जो पूछने आता था ना, हर सहाबी नहीं बताता था। उनमें से जो सहाबा इज्तिहाद करते थे, जब बहुत बड़े जो फ़कीह थे उन्हीं से रजू किया जाता था। इसका मतलब है कि तकलीद तो उस वक्त भी हो रही थी। अब इस बात को समझे जब एक सारे के सारे सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, मुरीद हैं, तो कोई मसला पूछने वाला आ रहा है तो उस वक्त जो फ़िक़्ह के बारे में जो ज़्यादातर जो मसाइल पूछे जाते थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। मतलब सहाबा तो 1,24,000 या 48,000 हैं, फिर चंद सहाबा से इस तरह क्यों रजू किया जाता था। तकलीद तो उस वक्त भी साबित हो गई कि हर सहाबा कहते थे कि ये हर एक का काम नहीं है मसलों का जवाब देना। वही मसले का जवाब देता था जो दीन सबसे ज़्यादा जानता था, या फिर जिसमें दीन समझने का मलका था, या फिर वो जो इज्तिहाद का मतलब एक इसकी और एक मिसाल अर्ज़ कर दें। जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम भेजने लगे ना, आपने फरमाया मुआज़ किस तरह फ़ैसला करोगे? तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह ताला की किताब को देखकर फ़ैसला करूँगा। मुआज़ अगर कोई चीज़ उसमें भी मौजूद ना हो तो फिर क्या करोगे? तो आपने अर्ज़ किया रसूलल्लाह फिर मैं आपके तरीक़े पाक को यानी सुन्नत मुबारक में देखूँगा। मुआज़ अगर कोई सवाल सुन्नत में भी ना मिले, कुरान पाक में भी ना मिले, फिर क्या करोगे? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फिर इन्हीं को सामने रख के इज्तिहाद करूँगा यानी क़ियास करूँगा। तो आपकी ज़ात पाक ने खुश भी हुए, दुआ भी दी कि मौला शुक्र है तेरा जो तूने मेरी उम्मत में से इस तरह के नौजवानों को पैदा फरमाया। और इज्तिहाद का मसला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से नहीं कई सहाबा से मौजूद है, इज्तिहाद और क़ियास। और ये तकलीद नहीं तो क्या है? बाज़ सहाबा बाज़ की तकलीद करते थे, बाज़ सहाबा बाज़ की तकलीद करते थे, ये तकलीद नहीं तो क्या है? आगे देखें। अच्छा,
सहाबा कराम और सहाबा कराम कुरान व हदीस पाक से क़ियास फरमा के मसाइल निकालते थे। रहा ये कि इस ज़माने में चंद मज़हब न बने, यानी ये बात तो साबित होगी बाज़ सहाबा बाज़ के मुक़ल्लिद थे, यानी उनसे मसाइल पूछते थे, हर एक कोई जवाब नहीं देता था। इस बात को समझे, बहुत बड़ी की बात है। हालांकि शागिर्द तो सारे नबी पाक के थे ना, मुरीद तो सब नबी पाक के थे ना, लेकिन हर एक जवाब क्यों नहीं देता था, एक बात। दूसरी बात उनका यह है कि फिर उस ज़माने में तो ये 4 मज़हब नहीं थे, उस ज़माने में भी तो फिर ये 4 मज़हब नहीं थे। तो फिर इसका मतलब है कि कुछ सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की ही तकलीदें करते थे, दूसरे सहाबा की नहीं करते थे। क्या उनके लिए दूसरे सहाबा मशअले राह नहीं थे? जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बात पर अमल कर रहा है, अगर उसको कोई और सहाबा बता दे कि ये मसला ऐसा नहीं तो ऐसा है, तो वो ज़्यादातर उसी को अहमियत देता था जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसको बता चुके होते थे। क्यों? उनका जहन ये होता था कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जो गिरफ्त है दीन पर वो ज़्यादा मजबूत है। देखो ना, इसका आसान मैं और कर दूँ, एक साहबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मुबारक का ज़माना 2 साल मिला है, समझे। एक साहबी को 18 साल मिला है, तो जो 18 साल वाले साहबी में इल्म और जो उनमें मामला होगा वो 2 साल वाले में तो नहीं है ना। फिर अगर वो दीगर साहब और 18 साल वाले की तकलीद करें तो उनमें से कौन सा कदगन आएगा, कौन सा उस पर फतवा आएगा? वो तो यही कि उनके पास एक बड़ा मजबूत दलील होगा कि यार ये जो साहबी रसूल है इनके पास बहुत बड़ी अलग गिरफ्त है। ये भी गो के साहबी रसूल है, लेकिन ये तो 2 साल सोबत में रहे, ज़्यादा वज़न उसी का माना जाएगा ना। सेम इसकी मिसाल ऐसे समझ लें, फिर शाफी हम्बली मालिकी वगैरह, ठीक है जनाब। अच्छा, कि आपके ज़माने में चंद मज़हब ना बने, इसकी वजह यह है कि इनके सीने सोबत नबी से मुनव्वर थे। भी उस वक्त 4 मज़हब बनने का मामला आया ही नहीं था। क्यों नहीं आया था? कि सारे के सारे सहाबा के सीने जो है ना नबूवत से मुनव्वर थे। एक बात, उस वक्त उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी इमाम और वगैरह वगैरह की। गो कि ये सब अपना दलीलें हम दे भी चुके हैं कि उस वक्त भी तकलीदें थी। इनमें इख्तलाफ बहुत कम था, क्योंकि सारे जो एक उस्ताद के शागिर्द थे ना जी, गुमराह करने वाले। दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ उस वक्त गुमराह करने वाले फ़िरके भी नहीं थे। एक उस्ताद साहब के शागिर्द थे, दूसरा ये कि उस वक्त कोई फ़िरके भी और नहीं बने थे, लिहाजा इनको कानूनों की तरबियत की ज़रूरत ही ना पड़ी, ठीक है जनाब। बाद में झगड़े पड़ना शुरू हुए, मुसलमानों में कमज़ोरियाँ आने लगीं। आप बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में, बड़ी माजरत से, कोई दाढ़ी मौन था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में कोई बेनमाजी था? कोई दीन से हट कर चलने वाला था? बंदा सोच ही नहीं सकता था। मतलब उस वक्त दीन में कोई कमज़ोरी नहीं थी। उस वक्त ना ही दीन में कोई कमज़ोरी थी, ना ही उस वक्त कोई नए फ़िरके पैदा हुए थे। उस वक्त तो हर तरफ नूर ही नूर था, ठीक है जनाब। ज़रूरत थी कि इनको सही रास्ते पर लगाया जाए। जब बाद में झगड़े फसाद शुरू हुए और मुसलमानों में अमाल की कमज़ोरियाँ आना शुरू हो गई, क्योंकि असल ज़माना तो गुजर गया, ठीक है जनाब। तो फिर इसकी मिसाल यूँ समझो कि इनके ज़माने में ना कुरान पाक पर ज़ेर ज़बर लगाए गए, ना रकू वगैरह बनाया गया। किस ज़माने में? साहबा अलैहिमुर्रिज़वान के ज़माने में। उस वक्त ये कुरान पे रकू नहीं थे, ज़ेर ज़बरें नहीं थी, ठीक है जनाब। और ना इसके 30 पारे किए गए थे, ना हदीस पाक का फ़न बनाया हुआ था कि ये हदीस पाक सही है, ये ज़ाइफ़ है, ये शाज़ है, ये मज़ू है वगैरह वगैरह। मतलब ये सब चीज़ें बाद में आई ना। जब ये चीज़ें बाद में आने लगी तब ये ज़रूरत हुई कि इसको जो है ना मजबूत तरीके से इसका ला बनाया जाए। अस्मा और रिजाल की तरतीब दी गई, ना हदीसों की असनाद पर जरा हुई, ना हदीसों को किताब की शक्ल में जमा किया गया, क्योंकि इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत ही न थी। हम तो यही उनको दलीलें देते हैं और जवाब देते हैं कि उस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। जिस कदर ज़रूरत बढ़ती गई, काम भी बढ़ते गए। अब जो बेवकूफ़ कहे कि इल्म हदीस पढ़ना, हदीसों पर जरा करना सहाबा के तरीके के ख़िलाफ़ है, उनको पूछो कि सहाबा अलैहिमुर्रिज़वान ने ये हदीसों के दर्जे रखे हैं? आज तो जो हदीस भी आप उठाए ना, उसमें लिखा हुआ होगा ये हदीस सही है, ये मौकूफ़ है, ये मरफू है, इसकी सनद वगैरह है। क्या ये सहाबा के दौर में ये तरीके थे? फिर दूसरी बात यह कि उस वक्त जरा की जाती थी किसी मुहद्दिस पर, ये मुहद्दिस कमज़ोर है, ये मजबूत है वगैरह वगैरह। तो फिर इसका मतलब है जो हदीस हमारे पास आई हैं ये सहाबा के तौर तरीके वाली तो नहीं है, फिर इसका मतलब है हम हदीसों को ना माने। सहाबा ने तो जरा नहीं की ना,
साहबा ने तो अपना इनके दर्जेबंदी नहीं की, इसका मतलब फिर हदीसों को बंदा ना माने। फिर नबी पाक ने तो अपने दौर पाक में ये नुक्ते अपना इराब नहीं लगवाए थे, ज़बर ज़ेरें नहीं लगवाई थी, रकू नहीं करवाए थे, फिर इसका मतलब बंदा कुरान पाक को ना माने। आपके ज़माने में तो तीसरी पारे नहीं थे, इसका मतलब है फिर बंदा कुरान पाक को ना माने। नहीं दोस्त, ये ज़माने के साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत हुई अल्लाह ताला ने अपने उन हस्तियों को उस ज़माने में पैदा किया जिन्होंने दीन को मज़ीद सीधा कर दिया। और हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है 100 साल बाद अल्लाह ताला एक मुज्तहिद को पैदा करेगा। उस वक्त 100 साल गुजरते हुए दीन में जो बगाड़ पैदा हो चुका होगा, जो शिरक और बिद्दत कमज़ोरियाँ पैदा हो चुकी होंगी, अल्लाह ताला का वो बंदा उस दीन को फिर सीधा कर दिया करेगा। ये हदीस मुबारक का महफूज है कि हर 100 साल बाद एक मुहद्दिस पैदा हुआ करेगा, मुज्तहिद पैदा हुआ करेगा। फिर एक सवाल होता है कि आपकी उम्मत में सबसे पहला मुहद्दिस कौन था? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सबसे पहले मुहद्दिस थे। मुजद्दिद अल-फ़सानी ये मुहद्दिस हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी आप मुजद्दिद हैं, ठीक है ना जनाब। 100 साल बाद, 100 साल इनकी पूरी हिस्ट्री है। कभी इंशाल्लाह आपको अर्ज़ करूँगा कि कौन कौन से 100 साल बाद मुज्तहिद पैदा होते रहे। बरकत वो माज अहमक है। जिस तरह के इल्म हदीस का जमा करना जायज़ बल्कि ज़रूरी है, ऐसे ही फ़िक़्ह वगैरह भी ज़रूरी है। फ़िक़्ह भी इल्म है, फ़िक़्ह के बगैर दीन की समझ नहीं आती, ठीक है जनाब। नीज़ अगर फ़िक़्ह का इनकार कर दिया जाए तो जो मसाइल के हदीस और कुरान में सराहत नहीं मिलते, वही बात आ गई कि बेशुमार ऐसे मसाइल हैं इस वक्त भी ना कुरान पाक में है, ना हदीस पाक में है, ना सहाबा आलिम रिज़वान के ज़माने में है। उसके बावजूद उन मसाइल की हमें ज़रूरत है और मुसलमान चल रहे हैं। अगर ये क़ियास और इज्तिहाद ना होता तो फिर आज ये इस तरह के हज़ारों मसाइल का हल हमें न मिलता और ना ही कोई इसको निकाल सकता। मसलन इनमें ये लोग क्या करेंगे? मसलन एक सवाल कायम होता है कि उड़ते हुए हवाई जहाज़ में नमाज़ पढ़ना कैसी है? अगर ये लोग कहें कि क़ियास हराम है, इज्तिहाद हराम है, नबी पाक के सहाबा में तो नहीं था, अब हवाई जहाज़ का तज़किरा कुरान पाक में है, इसका पढ़ने का तरीका कुरान पाक में है, हदीस पाक में है, सहाबा आलिम रिज़वान में आए। ये सिर्फ एक मसले की आपको मिसाल दे रहे हैं। इस तरह के तो हज़ारों मसाइल हैं, इस तरह के हज़ारों मसाइल हैं। अब अगर क़ियास करना या इज्तिहाद करना हराम होता या हराम है तो फिर ये क्या करेंगे? एक हवाई जहाज़ पर बंदा प्रवास करता है, 74 घंटे उसको लग जाते हैं, तो फिर नमाज़ें कैसे अदा करेगा? क्या करेगा? इसी को कहते हैं कि कुरान पाक और हदीस पाक सहाबा अलैहिम रिज़वान के हुक्म को सामने रख कर इस तरह के मसाइल को निकालना, उसको क़ियास कहते हैं और उसको इज्तिहाद कहते हैं। इन पाक इमामों ने वही क़ियास और इज्तिहाद करके उम्मत मुसलमा के लिए दीन को मज़ीद आसान बना दिया। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब आपको पता चला कि इमामों की तक़लीद क्यों ज़रूरी है। अभी तो इसकी बड़ी अच्छा, लाउड स्पीकर से नमाज़ पढ़ना जायज़ है, जाके ना जायज़ है, इसका मसला नबी पाक के दौर में था। अब अगर इस पर क़ियास ना किया जाए, इज्तिहाद ना किया जाए, फिर तो उसका मतलब है आजकल जो तकरीबन हर मसाजिद में लाउड स्पीकर से नमाज़ पढ़ी जा रही है, जुमा पढ़ाया जा रहा है, ईदैन पढ़, इसका मतलब फिर पढ़ाने वाले भी चट और पढ़ने वाले भी चट। मतलब बेशुमार रेडियो है या मोनोग्राफ के ज़रिए से अगर सजदा की आयात सुनी जाए तो सजदा सुनने वाले पर सजदा व तिलावत वाजिब होगा, याद कि नहीं। अगर जुमे की पहली रकात में जमात हो और दूसरी रकात में इमाम के पीछे जमात ना रहे तो जुमा पढ़े के ज़ोहर पढ़े। इस तरह के मसाइल तो नबी पाक के ज़माने मुबारक में नहीं थे, ना ही सहाबा अलैहिम रिज़वान के ज़माने में थे। हालांकि यार इन तमाम ये जो हमने 3-4 आपको मिसालें दी हैं, इन सब का अब मसाइल आपके पास मौजूद हैं, शरीयत में मौजूद हैं। क्यों मौजूद है? कि इन पाक इमामों की वजह से, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफ़ा, ठीक है जनाब, वगैरह वगैरह। इस किस्म के सदहा मसाइल ऐसे हैं जिनका हुक्म हमको कुरान पाक और हदीस पाक से नहीं मिलता। अगर फ़िक़्ह का इनकार किया जाए तो इनका क्या हुक्म होगा? फ़िक़्ह ने तो इन मसाइल को आगाह किया और इनकी वजाहत फरमाई। इसकी पूरी बात इंशाअल्लाह ताला इस आयत के मातात की जाएगी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, ये 5वां सिपारे में आएगी इंशाअल्लाह आयत। इसकी मज़ीद तशरीह की जाएगी कि इमामों की हम तक़लीद क्यों करते हैं। आखिरी इतराज़ मुख्तसर, हक़ ताला ने गज़ब और गुमराही के रास्ते पैदा ही क्यों किए? कि जब ये गुमराही और गज़ब है तो अल्लाह ताला ने इस रास्तों को पैदा ही क्यों किया? शैतान को बनाया ही क्यों? नफ्स मारा को क्यों पैदा फरमाया? क्या चाहता कि ना ये मूज़ी चीज़ें होती, ना दुनिया में खुदा की नाफरमानी होती। अगर रब ताला नाफरमानियों से राज़ी था तो नाफरमानियों पर अज़ाब कैसा? पहले तो उनका सवाल ये है कि अल्लाह ताला ये रास्ते बनाते ही ना, सब अच्छे रास्ते होते, सब ठीक रास्ते होते।
दूसरा, अगर अल्लाह ताला ने बनाए भी हैं तो फिर जो बंदा उन रास्तों पर चलता है फिर अल्लाह ताला नाराज़ क्यों होते हैं? ठीक है जनाब। और अगर नाराज़ था तो इन्हें फिर पैदा क्यों फरमाया? इसका जवाब तफसीली हम इंशाअल्लाह ताला सूरत बकरा शरीफ के शुरू में देंगे, क्योंकि अनकरीब सूरत बकरा शरीफ शुरू होने वाली है। क्या जहन में रखा गया अल्लाह ताला भी इनको फिर बनाया क्यों? ये गंदे रास्ते बनाए क्यों? ये गंदे चीज़ें बनाई क्यों? जहाँ शैतान की तहकीक और इसके पैदा करने के इसरार बयान किए जाएंगे वहाँ इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि ये रास्ते क्यों बनाए गए और ये मुज़ीद तकलीफ़ें क्यों बनेगी, कहाँ ये तशरीह आएगी इंशाअल्लाह, ये जहाँ शैतान का जिक्र आएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की सही रूह समझने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।